पॉलिनोमियल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और यहीं पर ध्यान देना, ठीक से बैठना प्रत्युष, और जो पूछूंगा बस वही आंसर करना, अननेसेसरी मुझे आंसर नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है पहले उसको समझने के पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स ये दो चीजें जानते हो? तो बताओ कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। तो यहां पर लिखते हैं, एक काम कर आदित्य, खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे। कांस्टेंट्स लिखो जल्दी से, कान पकड़ के खड़े रहे, चल जल्दी फास्ट। 1 2 3 1/2, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट से। कान पकड़ो, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स। तो मैथ्स में हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करते हैं? यूजुअली एबीसीडी ना कांस्टेंट्स के टाइप का ट्रीट होता है मैथ्स में। वेरिएबल जनरली हम कौन कौन सा यूज करते हैं बताएं? एक्स वाई जेड, ये सारे एज अ वेरिएबल यूज होते हैं। अब ध्यान देना, बैठ जा। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या तुम लोगों ने ये नाम सुना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक बार बताओ, सुना है क्या ये नाम? क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 2x + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्या हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? 1x + 2, 3x + 5, 1/2x + 3, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है ये चीज? जिसमें वेरिएबल भी आएगा, एक्स वाली टर्म भी आएगी और कांस्टेंट भी आएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं √x + 7, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों नहीं है? तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ तो मैंने बोला नहीं कि रूट नहीं आना चाहिए। तुम लोगों ने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये नहीं पूछा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, मैंने क्या पूछा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। समझ गए ना ये चीज? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, अगर वेरिएबल है और कांस्टेंट है तो वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। चाहे 1/x + 7 हो तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया ये चीज? लेकिन इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए ये वो बाउंडेशन है कि यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मैं यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि 2x² + 3, 5x - 2, 7x³ या x² - 2x³ + 3x, 7x - 5x⁻7, x⁻7, 3x⁻2, x⁻0, 5, 7x - 1। यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे। दूसरी तरफ 1/x,
2x रेज टू पावर -3, 7x रेज टू पावर 1/2, 3 रूट x प्लस 1, x रेज टू पावर 1.5, 3x रेज टू पावर -2 प्लस 7x स्क्वायर। यहां मैंने दूसरे लिखे, ठीक है। यहां दो तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। आपको क्या ध्यान देना, देखो सबसे पहली चीज यहां पर देखो कितनी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, सबका ध्यान सामने और आंसर करना, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स है बताओ, 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है मतलब x है, उसका एक्सपोनेंट क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 2। 2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये वाले। तो यहां पर x की पावर 2 है। सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है, सेकेंड टर्म में x नहीं है, x नहीं है मतलब x की पावर क्या है, वहां पर 0 है। समझ में आ गया। इसमें बताओ x की पावर क्या है, x की पावर है 1। इसमें बताओ x की पावर क्या है, यहां x नहीं है मतलब x की पावर क्या है, 0 है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें x या वेरिएबल नहीं होता, वहां उसकी पावर या उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये क्लियर हो गया सबको। यहां कितनी टर्म्स है बताओ, 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है, 2। सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है, 3। थर्ड टर्म में x की पावर क्या है, 1। सुना ध्यान से सबने, हाँ। अब सभी में x की जो पावर है वो 1 2 3 मतलब कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। बार बार बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3, है ना। यहां पर बताओ कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म में x का पावर 1, सेकेंड टर्म x का पावर 7। इसमें कितनी टर्म, एक x का पावर, इसमें एक टर्म x का पावर 2, इसमें एक टर्म x का पावर 0। इसमें कितना टर्म, एक टर्म x का पावर क्या है बताओ, 0। क्योंकि जहां सिर्फ कांस्टेंट है वहां x की पावर क्या है, 0। यहां पर 2 टर्म है जिसमें पहले में x की पावर 1 है और दूसरे में x की पावर क्या है, 0। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, इसमें वेरिएबल की पावर किस तरह का नंबर है बताओ, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर। अगर दूसरे एग्जांपल में देखें तो यहां 1/x लिखा है। अब देखो पिछली कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है, अगर उसे न्यूमरेटर में भेजें तो उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे अभी इसका पावर क्या था, 1 था, ये ऊपर गया तो पावर में क्या आ जाएगा, -1। समझ में आ गया। यहां ऑलरेडी इसकी पावर में क्या है, -3। इसकी पावर में क्या है, 1/2। इसकी पावर, ये रूट x है, तो मैंने बताया था कभी भी रूट हटता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, पावर में 1/2। यहां पर पावर में क्या है, 1.5। यहां पर पावर में क्या है, -2। भले यहां पर पावर में 2 है लेकिन यहां पर क्या है, -2। तो इन सारे एक्सप्रेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो वेरिएबल की पावर है या तो वो नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव दिख रही है ना, या फिर वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है मतलब क्या लिखा है, ये 1/2 या 1.5 इस तरह की। तो ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते। किन एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, जहां पर वेरिएबल की पावर क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्या ये चीज आपके दिमाग में घुस गई, पक्का। अब अगर यहां मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, बता पाओगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो लिखते जाना और फिर आंसर करना। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने RS दिया था, देना तो। चलो इसको फिलहाल मैं साइड में कर रहा हूं और उसके बाद मैं कुछ लिख रहा हूं एक्सप्रेशंस, जिसको आप पॉलिनोमियल है या नहीं वो बताओगे। लिखते चलो, अभी बाद में उसके आंसर साइड में लिखते जाना। f(x) is equals to 1/x plus x. f(x) is equals to root x minus 3. h(y) is equals to cube root of y minus 6. p(x) is equals to x minus 1
into x minus 3 whole upon x. Q of x is equals to 1 upon x plus 2. R of x is equals to x plus 3 upon x plus 4. x क्यूब माइनस 5x प्लस 2, फिर से इसको 1 2 3 करके फिर से मार्किंग करना, y स्क्वायर प्लस रूट 2y माइनस रूट 5, थर्ड 2 रूट x प्लस 7, फोर्थ माइनस 6, फिफ्थ 4t स्क्वायर प्लस 1 बाय 6t, x की पावर 3 बस है, माइनस 5x प्लस 2 है, ये माइनस है ना, प्लस 2 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 6 है z स्क्वायर प्लस 5 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 अपॉन 3x। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस रूट 5x। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 माइनस रूट 2x। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 अपॉन 4x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 11 है 6 रूट x प्लस 3x की पावर 3 बाय 2 अपॉन रूट x। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 है x की पावर 4 माइनस y। क्वेश्चन नंबर 14 है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 15 है रूट 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 16 है 5x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17 है 3। क्वेश्चन नंबर 18 है t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 प्लस x। और क्वेश्चन नंबर 20 है 5t माइनस रूट 7। फिलहाल इतने क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। हो गया। अब आप चाहो तो ऊपर वाले इसको सेक्शन ए मार्क कर दो, ये सेक्शन ए है और ये सपोज सेक्शन बी है, तो हम सेक्शन बी को पहले सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए को बाद में करेंगे। ठीक है, सॉल्व क्या करना है इसमें, क्वेश्चन हमने कुछ लिखा ही नहीं, क्या करना है इसमें, तो इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ये सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ, सभी में एक ही काम करना है, मैं लिख रहा हूं। अगर कोई नंबर डेसिमल है तो भी पॉलिनोमियल है। क्या पूछ रहे राहिल? अगर कोई नंबर डेसिमल है तो वो भी पॉलिनोमियल है? नहीं, नंबर डिसाइड नहीं करता पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या डिसाइड करता है पॉलिनोमियल है या नहीं? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 अगर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। 1/2 तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर उसके साथ और कुछ नहीं है तो। अभी मैं ये बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, फिर तुम लोग मन से अपने पॉलिनोमियल देना और हम चेक कर लेंगे।
ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है और ये 20 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। डन। अगर किसी का कुछ नोट करना बच गया कोई बात नहीं, हेडिंग जरूर लिखना, चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको चेक करना है ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। स्टार्ट करें। चलो आप लोग ही आंसर करोगे, मैं सिर्फ सही या गलत बताऊंगा, जिससे जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा मुझे। तो रूल सबको क्लियर है ना इस गेम के? क्या है? वेरिएबल की पावर चेक करनी है, वो क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 5 मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले अवनिका से स्टार्ट करते हैं। तो अवनिका बताओ ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, बैठ के इसमें बताओ ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, करेक्ट, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? इसमें फर्स्ट वाले में वेरिएबल की पावर क्या है? 3, सेकंड में वेरिएबल की पावर क्या है? 1, थर्ड में वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर क्या है? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ और रूल्स मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, सुनते जाना। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो आपको दो चीजें और बतानी पड़ेंगी उसमें। पहली चीज कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो वैसे इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताओ? 3। और दूसरी चीज उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री क्या है? तो डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। तो आप अपने आंसर भी लिखते चलना। तो फर्स्ट वाले के लिए आंसर क्या होगा? यस पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स ये आ रहे हैं 3। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी है 3। समझ गए ना कैसे लिखना है? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेगा, जैसे भी अपने तरीके से लिख सकते हो। हाँ नेक्स्ट कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ रोशनी। हाँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, करेक्ट। हाँ सेकंड, इसमें कितने टर्म्स है? 3 और इसकी डिग्री क्या है? 2, करेक्ट। तो यस ये पॉलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 3 और डिग्री है 2। राहिल अब मैं तेरे पे आता हूं। हाँ अब पूछ, क्या पूछ रहा था? वो कितने भी टर्म होगा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे ना? टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता पॉलिनोमियल है या नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल की पावर के ऊपर। हाँ तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बताना इसका आंसर, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहां पर ये रूट एक्स दिख रहा है ना। कभी भी अगर रूट आता है तो उस रूट को हटाते हैं तो पावर में क्या लग जाता है? 1/2। ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ बताओ। रूट जो है वो कहां लगा है? कांस्टेंट पे लगा है, वेरिएबल पे नहीं लगा है। तो वेरिएबल की पावर अभी भी यहां पर क्या है? 1 ही है। और वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है पॉलिनोमियल है या नहीं। सबको क्लियर हो गया? तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो थर्ड का क्या आंसर आएगा? नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन पूरा वर्ड है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 यही होना चाहिए पावर में। 1/2 इंटीजर है क्या? नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो बता सकते हो बट डिग्री नहीं होगी। नहीं लिखना है, उसकी डिग्री नहीं होगी। डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की एग्जिस्ट करती है। जो पॉलिनोमियल नहीं होगी उसकी डिग्री नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ, प्रणति फोर्थ का बताना। तेरा नाम बदल गया क्या? ठीक है, पॉलिनोमियल है, करेक्ट। फोर्थ पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म्स बताओ क्या है, कितने हैं?
पॉलिनोमियल यस। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ टर्म्स 1 और इसकी डिग्री क्या है? तुम लोग यार जिससे पूछते हो उसको बोलने दो ना। डिग्री 0। ठीक है। हाँ मैं तुम लोगों पे भी आऊंगा ऑनलाइन में, ठीक है। नेक्स्ट कर्तव्य और सुरेश है। हाँ नेक्स्ट कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ हेली। 5th क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यों नहीं है बताओ? ओके ओके, बट मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के पावर को देखना है। वेरिएबल यहां पर कौन सा है? टी। उसकी पावर में यहां पर क्या है? 2। यहां पर टी की पावर में क्या है? 1। यहां टी नहीं है तो उसकी पावर में क्या है? 0। तो वेरिएबल की पावर 0, 1 और 2 है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा ना। हमें और कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है। क्लियर? तो 5th वाले में ये पॉलिनोमियल होगा। यस ये पॉलिनोमियल है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स है यहां पर 3। क्लियर सबको? और डिग्री क्या है इसकी? इसकी डिग्री है 2। ये क्लियर हो गया सबको? लावण्या नेक्स्ट 6th का बताओ, क्यों है बताओ कारण? यहां z की पावर 2 है, लेकिन यहां पर भी z की पावर 2 दिख रहा है, लेकिन वो z की पावर 2 नहीं है। जब ये z की पावर 2 नीचे वाले को जब मैं ऊपर भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा? z की पावर क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा, और ये +1। समझ में आया? अगर वेरिएबल नीचे है उसको ऊपर भेजने पे उसके एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाते हैं, ये रूल ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर z की पावर क्या हो गया? -2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो 6 का आंसर लिख दो, नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। ऑनलाइन में नेक्स्ट कर्तव्य बताना 7th का आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल है या नहीं? 7th में ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x नीचे है, जब वो ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा? -1, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सौरेश 8 का बताना पॉलिनोमियल है या नहीं? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रूट है ये x के ऊपर भी लगा है। x के ऊपर भी लगा है मतलब 5 की पावर 1/2 और x की पावर में भी क्या आ जाएगा? 1/2, और पावर में 1/2 आया मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। नॉट ए पॉलिनोमियल। आदित्य हाँ है और नहीं है, 2 ऑप्शन। नहीं है, नहीं है। ये है यस पॉलिनोमियल। x के ऊपर रूट नहीं है, x रूट के बाहर है, तो x की पावर क्या होगी? 1 होगी। अभी ये एकदम क्लियरली दिख रहा है ना, ये रूट जो है दोनों के अंदर है। ये रूट सिर्फ किसके ऊपर? क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा हाथ से लिख सकते ना, ऐसा लिखे। क्या? कहां पर? 2 और x के बीच में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनके बीच में प्लस या माइनस आना जरूरी हो। इसका सिंपल मतलब है x का कोफिशिएंट √2 है, दैट्स इट। तो यस ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2, और इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? डिग्री होगी 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? चलो सुरेश नेक्स्ट बताना 10th का आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल है या नहीं? यहां थोड़ा सा चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पावर में -2 लिखा हुआ है ना। रुक जा, तेरी बारी आएगी। सुरेश अगर नहीं बता पाया तो तेरी बारी। सुरेश आवाज नहीं आ रही। हेलो क्या सर। बोल है? यस सर है। ओके करेक्ट है। बाकी लोग किसी को डाउट नहीं आए? यहाँ पावर में तो -2 लिखा है, फिर भी क्यों ये पॉलिनोमियल?
सर क्योंकि हाँ, वो क्योंकि जब ये 1/4 नीचे x की पावर -2 जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा +2। जब भी कोई टर्म नीचे से ऊपर जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, किसका, पावर का साइन। और नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर +3x और आखिरी वाली टर्म क्या है +5। तो यस, ये पॉलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 3 और इसकी डिग्री क्या है 2 है डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पक्का। चलो ठीक है, ये सबका आंसर गलत है, ये पॉलिनोमियल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल के नहीं बता सकता, सॉरी, मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं करके दिखाऊंगा, इधर देख लो अगर समझ पाओ तो। पहला स्टेप समझ में आ गया, ये टर्म हो गई 6, ये वाला स्टेप समझ में आया। मैंने क्या किया, रूट हटा के क्या लिख दिया 1/2। अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, यहां लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। कौन सा लॉ याद करो, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर क्या होता है m माइनस n। तो यहाँ x की पावर में ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 माइनस 1/2। समझ में आया क्या सबको। तो 6 + 3 x की पावर। अब ये बताओ, ये माइनस करना सबको आता है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं। तो 6 + 3 x की पावर क्या देगा 2/2। 2/2 मतलब कटेगा और ये क्या बन जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 6 + 3 x की पावर 1। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, समझ में आया ना सबको ये। तो यस, ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 2 और इसकी डिग्री बताओ क्या है 1। डिग्री है 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया। अब फास्ट थोड़ा सा चलते हैं, हाँ बस 2 मिनट में है, फास्ट आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, सारे बच्चे एक बार देख के जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, ये वाला है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, ये वाला, नंबर ऑफ टर्म्स 3, डिग्री, ये नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, ये वाला, डिग्री, डिग्री 3, नंबर ऑफ टर्म्स 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 और डिग्री 0। जो कांस्टेंट होता है उसमें वेरिएबल नहीं होता, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो गई 0। 18th वाला t² है, डिग्री बताओ कितनी है, डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है 1। ये है कि नहीं पॉलिनोमियल बताओ, है, और इसकी डिग्री क्या है 1। समझ गए ना सभी। तो जल्द हाँ बताओ, 18th वाले में लिखा है t², तो यहां पर सिर्फ वेरिएबल है और उसकी पावर क्या दिख रही है 2। रूल क्या है पॉलिनोमियल का, जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर ऐसा है तो इसलिए पॉलिनोमियल होगा। अब टोटल टर्म्स कितनी है, सिर्फ एक ही टर्म है और इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर वो डिग्री 2। क्लियर। तो जल्दी से ये आंसर लिखो और ये हो गया तो फिर ये सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो मैं चेक करूंगा। फिर सब कॉपी में लिखो सारी की सारी चीज। हाँ कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ तक खत्म कर दिया, एग्जांपल से भी खत्म कर दिया। मुझे ना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का बनाने हैं, लिखा Solution of equation. तेरा हो गया पूरा, नहीं बन रहा है। Yes. हाँ तो सुधारना है ना उसको। AX B ना, जब ये वाला basics आते हैं जैसे एक बार कर चुके हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। कर लो। देख ले इधर जल्दी से, इधर प्रखर देख, दोनों एक सेम क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है ना। तो पहला मैट्रिक्स होगा A जिसमें कोफिशिएंट लिखे जाएंगे 3 2 -2, ये हो गया। सेकंड हो जाएगा 1 2 3, सेकंड रो। थर्ड रो 2 -1 1, क्या ये क्लियर हो गया। दूसरा मैट्रिक्स होगा X जिसमें वेरिएबल्स आएंगे X Y Z कॉलम के फॉर्म में।
तीसरा मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम के फॉर्म में ये आएगा। ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ax इज इक्वल टू b। ओके, अब x, हाँ, अब x निकालने के लिए ना हम ये मेथड यूज करते हैं, x होता है a इनवर्स b के इक्वल। सो हमें ना इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो पता है तुम लोगों को, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 35। अगर नॉन जीरो आता है मतलब इनवर्स निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके सारे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना भी आता है, a11 a12 ये सारा। उसके बाद कोफैक्टर को ना इसमें अरेंज कर देते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज। देन ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। अब a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, जिससे हमें a इनवर्स मिल गया पूरा। 1/35 को अंदर मत मल्टीप्लाई करना। ओके, अब क्या है, x का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स b। सो ये पूरा आ गया a इनवर्स और ये आ गया b। मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये नंबर आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये नंबर आ जाएगा, थर्ड रो ये कॉलम ये नंबर आ जाएगा। समझ में आया? 1/35 अंदर गया तो 111। दैट्स इट। तो ये पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी y की, तीसरी z की। बस यही काम करना है। तो कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, बट सॉल्यूशन मत देखना। ये 5 मार्क्स का। हाँ, यही 5 मार्क्स का था एग्जाम। तो पहले मैं ये सॉल्व करूं, पहले यही सॉल्व कर, सेम क्वेश्चन को, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। हाँ, ये जो कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहे वैसे लिख रहा जैसे एग्जाम दिए। जैसे मैं लिख रहा था वैसे तू कुछ लिखता तो है नहीं। नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ और लिख रहा है, ये पूरा सॉल्व कर रहा है, ये नो यस टर्म हम बस लिख रहा है। ओके, टर्म डिग्री और वो यस नो। चलो क्या ये कंफ्यूजन बाकी लोगों का भी है क्या, कैसे लिखना है इसको? इसका कंफ्यूजन अलग ही लेवल का है, जो कुछ नहीं करता वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं इधर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए बोला था। अब सबसे पहले का आंसर क्या लिखा बताओ। यस इतने सारे क्वेश्चन समझाया मैं, फिर भी कंफ्यूजन है। मैं इसको बोल रहा हूँ अरे वो रेसिप्रोकल है। चलो वोटिंग कराते हैं। नो, नो वाले कितने हाथ उठाओ और यस वाले कितने हाथ उठाओ। तो दोनों में हाथ उठा रहे क्या? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है। तो ये 1 अपॉन एक्स का जब एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा, -1 प्लस एक्स। समझ में आया? चुप एकदम, लिखा है कॉपी में, अब तेरे को पनिशमेंट देनी है। हाँ तो चुप एक मिनट। हाँ, ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स है, ये लेफ्ट साइड जाने का मतलब इसका एलसीएम लेना होता है। 1 प्लस एक्स इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कुछ भी फालतू बकवास वाले क्वेश्चन मत पूछना। ये एक्स और एक्स कैसे कटेगा, बीच में प्लस है तो, ठीक है? थोड़ा क्या है, लॉजिकली सोचना। ऐसा फालतू बकवास करोगे तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे और हम लोग वहीं घूमते रह जाएंगे। हाँ, अब ये एक चीज काम की जो इसने पूछी, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूछना चाहिए था तुम लोगों को। तो एफ इनटू नहीं है, पॉलिनोमियल को किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का नाम एफ है, और अंदर में जो एक्स लिखा हुआ है वो उस वेरिएबल को बताता है, और इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। जैसे ये पॉलिनोमियल भी क्या है, एफ ऑफ एक्स। ये पॉलिनोमियल क्या है, एच ऑफ वाई। तो एच पॉलिनोमियल का नाम है, वाई वो वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का है। समझ में आ गया? जैसे ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम क्या है, पी ऑफ एक्स। तो पी उस पॉलिनोमियल का नाम है और एक्स उसका क्या है, वेरिएबल है। तेरा क्या नाम है, तेरा क्या काम है? समझ में आया? तो इसका नाम है बस वो पॉलिनोमियल का। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, उसमें कुछ नहीं करने का है। ओके, हाँ करेक्ट।
अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो इक्वल्स टू के राइट साइड में जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा। पहले मुझे ये बताओ सेकंड वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि रूट है, हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2, तो पावर में 1/2 आएगा, तो ये 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्योंकि यहां पर थर्ड रूट लिखा हुआ है, तो जब यहां पर थर्ड रूट हटेगा तो y के एक्सपोनेंट में क्या आएगा 1/3। अगेन 1/3 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। हाँ, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, थोड़ी देर पहले बताया था मैं। ठीक है, याद आ गया सबको ये? ओके, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है सर। करते हुए बोल रहे है, अभी है, हाई अभी पलट गया। मैं हाँ बोल रहा था, मैं नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। और कोई हाँ वाला है या और कोई नहीं वाला है? नहीं वाला कौन कौन है? अच्छा ठीक है, पहली चीज तो ये हाँ या ना ये डिसाइड करना इतने जल्दी इस क्वेश्चन के लिए सही बात नहीं है। समझो कैसे करेंगे। पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ, x²। फिर x मल्टीप्लाई होगा इस -3 के साथ, ये तुम लोगों ने किया है ना पहले मल्टीप्लीकेशन। x मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो क्या होगा ये -3x। फिर क्या करेंगे, दूसरी वाली टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -1x। फिर -1 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो +3 होगा। x कहां से आ गया भाई, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा बताओ। इसके अगले स्टेप में कौन कौन सी टर्म न्यूमरेटर में ऐड हो सकती है? ये दोनों टर्म्स हो सकती है, तो ये x² और -3x और -1x दोनों मिलके क्या बन जाएंगे -4x +3 अपॉन में क्या आ गया x। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से समझना, यहां पर ये जो अपॉन वाला x है ये तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ऐसे। क्या ये चीज तुम लोगों को पता थी? पहले पता थी? बहुत बढ़िया, अभी पता चला। अच्छा हाँ, तो इस तरीके से सभी में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? अब क्या होगा देखो, यहां पर x² है, यहां पर x है, तो क्या होगा बताओ सिंप्लीफाई करने को? x की पावर क्या हो जाएगा 1। ये क्लियर हो गया ना? -4, ये दोनों से x और x कट जाएगा तो सिर्फ -4 बचेगा। और नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा बताओ +3। ये अगर मुझे नीचे वाले x को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या चेंज होगा? 3x की पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पहले पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या था 1। अब जब ऊपर जाएगी तो पावर में क्या हो जाएगा -1। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है ना पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सर कॉमन नहीं निकाल सकते अगर बीच में कोई ऑपरेशनल साइन नहीं है तो? क्या बीच में कोई भी ऑपरेशनल साइन नहीं है, प्लस माइनस तो कॉमन नहीं निकाल सकते? देखो, बीच में अगर कोई ऑपरेशनल साइन नहीं है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है टर्म्स। ओके, और एक और इसका शॉर्टकट बताओ, इतना बिना सॉल्व किए तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये देखो सिंपल तरीका समझो। हाँ, डिनोमिनेटर में x है और अगर वो ऊपर से x कॉमन निकल के कट नहीं रहा है तो मतलब वो पॉलिनोमियल होगा। हाँ, मतलब कि जैसे मान लो यहां पर ऊपर में एक x होता अलग से और ये दोनों कट जाता तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो वो नहीं होगा। ये वाला होगा क्या पॉलिनोमियल? नहीं होगा। ये वाला होगा क्या पॉलिनोमियल? ये भी नहीं होगा सॉल्व करने पे। समझ में आ गया ये चीज? तो दैट्स इट, ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने किए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें सेक्शन बी के क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं वो एक्चुअली पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में x की कोई भी पावर ही नहीं आ रही और डिनोमिनेटर में जो भी पावर है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स व्हाई।
इसमें टर्म्स जो होंगे न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, बट एक सिंगल टर्म उसमें नहीं आएगी एज ऑफ नाउ। ठीक है, नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड में आ रहा हूं। हो गया, बन गया। अब एक उसका सॉल्व कर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। कितने क्वेश्चन सॉल्व किया प्रखर? 4-5 कर लिया। हाँ उमांश, इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेके सॉल्व करने। ओके, नहीं पहले इसको कर ले, आईएससी वाले क्वेश्चन। कल मैं बताऊंगा कौन कौन से और जो बच्चे उसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ इन लोगों के। एक और सॉल्व कर उसके बाद, ठीक है। हाँ ओके, सारे बच्चे इधर ध्यान देना। नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट्स पे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को आप लोग देख रहे हो, यहां पर कितने टर्म्स है आप लोगों ने बताया? 3 टर्म्स है। अगर मैं पूछूं ये बताओ कि एक्स क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? आई रिपीट, एक्स क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? नहीं, 1 इज करेक्ट आंसर। एक्स क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब हो गया, उसका कोफिशिएंट मतलब उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। अगर मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में, क्या होगा आंसर? -5। हमेशा कोफिशिएंट को विद साइन लेंगे, तो एक्स के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है? -5, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? -5। अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? +2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या यहां पर? एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या यहां पर? तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। जो टर्म यहां पर नहीं दिख रही है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बताओ, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। वाई का कोफिशिएंट क्या है? √2। वाई की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? -√5। जो कांस्टेंट है वो y की पावर 0 का कोफिशिएंट है। क्लियर हो गया रूल? अब आदित्य बताएगा। आदित्य, इस क्वेश्चन में बताना मुझे t क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो क्या करते रहते बेटा? कुछ कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हो, इधर सुनता क्यों नहीं है? बाकी बच्चों को पता है क्या टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? क्या है बताओ? 0, क्योंकि जहां पर जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं पूछूं टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। टी का कोफिशिएंट क्या है? 1/6। टी की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 2√3। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जिससे पूछूंगा बस वही बताना। इस क्वेश्चन में अब ने कहा, हाँ, वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? गुड, 0। वाई क्यूब का, वाई क्यूब इसमें है क्या? नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0। नेक्स्ट, हाँ लावण्या, मुझे बताना इस क्वेश्चन में y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 4। करेक्ट। y की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो वो 4 आएगा। नेक्स्ट, हाँ ये बताना इस क्वेश्चन में x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? √2। करेक्ट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में t का कोफिशिएंट क्या है? रोशनी, प्रणति, 0। इसमें t दिख रहा है क्या? t स्क्वायर है ना, तो t नहीं है, तो t का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। सौरेश, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, प्रत्युष,
इस क्वेश्चन में t की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है? 5। t की पावर 100 है क्या यहाँ पर? तो क्या होगा उसको कोफिशिएंट? 0। समझ में आ गया ना सबको? तो ये सारी चीजें क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी जल्दी उसके आंसर्स मुझे बताना, सारी चीजें बताना जो जो मैं पूछूंगा। हाँ, लिखना है और सारी चीजें जो जो पूछूंगा उसके आंसर्स भी बताने। पहले लिखना, फिर उसके बाद बताना, ठीक है? आखिरी 5 मिनट बस। लिखो जल्दी से। पहले फर्स्ट है x रेज टू पावर 5 माइनस 2x रेज टू पावर 3 प्लस x प्लस रूट 3। नोट किया सबने? सबसे पहले अपनी कॉपी में इसके बाद लिखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो लिखना। यस पॉलिनोमियल या नो पॉलिनोमियल लिखो कॉपी में पहले, फिर उसके बाद आंसर करना। यस है? ओके। सेकेंड लिखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब प्लस माइनस में कितने पार्ट्स में वो सेपरेटेड है, तो आंसर इज 4। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी डिग्री क्या है? 5। सबको क्लियर ना डिग्री 5 क्यों है? ओके। नेक्स्ट ये लिखना कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या है। सबके कोफिशिएंट लिखो। लिखो और बोलना मत, जब बोलूंगा तभी बोलना, जिससे पूछूंगा वही बोलना। लिख लिया? ये तो सब गलत सलत लिखा है, समझ गया मैं। तू तो ठीक से लिखता ही नहीं है, सब गलत सलत। मैं क्या लिखा है और समझ में नहीं आ रहा है। तेरी कॉपी में तू ही लिखेगा ना, मैं क्या कर रहा है। हाँ, तो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या लिखा है बताओ? 1। गुड। ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूं, ऐसा लिखा 4 5 1 2 3। ऐसा लिखने पे क्या समझ में आएगा किस चीज का आंसर है? ये साफ सुथरा सिस्टमेटिक दिख रहा है ना किस चीज का आंसर क्या लिखा गया है। तू क्या लिख रहा है? वो आज 1 घंटा रुक के पूरा ठीक से कॉपी बनाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है बताओ? 0। गलत दिखा है, बोला था ना आदित्य। x की पावर 0 दिख रहा है क्या यहाँ? तो गलत किया ना, ठीक है। नेक्स्ट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट जल्दी बताओ। -2। x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 इसका कोफिशिएंट 0। क्या यहाँ x² वाली टर्म है? x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1। क्या आदित्य एकदम, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1। चल ठीक है, आखिरी वाले का आंसर कर ले, चल इतना मौका दे रहा हूं। x की पावर 0 का कोफिशिएंट √3। सब काट काट के सुधार लिया और सही बोल दिया, ठीक है। तो चलो ये जो भी है, अगली क्लास में मैं टेस्ट करूंगा एक्चुअल में कौन कितना सीखा आज की क्लास से, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके आना, आते साथ मैं 1-2 क्वेश्चंस दूंगा। इसका 1 घंटा लगती है ना, अभी बनाएगा सर क्लास पढ़ाएगा। सुनना एक